रीडिंग अबाउट यूएस, इज़राइल एंड ईरान वॉर। इसके बीच में एक इंटरेस्टिंग टेक मुझे समझ में आया कि यूएस इतना ईज़िली एफिशिएंटली इन्वेड कर देता है, अटैक कर देता है किसी भी कंट्री पे। और वो 250 सालों से करता आ रहा है, इतने सालों से करता आ रहा है डोमिनेट दुनिया को। अभी भी करेगा, आगे भी करेगा। बट कैसे पुल ऑफ कर पा रहा है? आई वाज़ रीडिंग अबाउट यूएस इकोनॉमी। 80% हिस्सा जो है यूएस इकोनॉमी का सर्विसेज से, 10% मैन्युफैक्चरिंग से, 4-5% अराउंड एग्रीकल्चर से। दैट्स हाउ द डिवीज़न इज़। वो डिपेंड करता है हर कंट्री का अपने हिसाब से। यूएस की इकोनॉमी के हिसाब से ये है। सर्विसेज में बिग टेक कंपनीज, मेटा, गूगल, आपकी बिग एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, जो दूसरी कंपनीज के पैसे को मैनेज करती है वहीं से आती है। बिग कंसल्टिंग मैकेंजी, बेन वहीं से आती है। बिग वेपन्स बनाने वाली कंपनी क्रूगमैन जैसी वहीं से आती हैं, ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग वहीं से आया। एआई कंपनीज में ओपन एआई, एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज वहीं से आई हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके साइकोलॉजिकली पूरी दुनिया पे डोमिनेंस करने के लिए दिखाना, वो हॉलीवुड मूवीज़ करती हैं। दैट्स हाउ द यूएस जनरेट्स प्रॉफिट्स एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस फॉर देमसेल्व्स। और इसके अलावा जो मिलिट्री पावर है, मिलिट्री स्पेंडिंग है, जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और डॉलर पावर तो आपको पता ही है। डॉलर पावर दुनिया में सारी छोटी बड़ी कंट्रीज डॉलर को रिजर्व में होल्ड में रखती हैं। और यूएस भी क्या करता है, उन्हीं कंट्रीज पर सैंक्शंस भी लगा लेता है, इजीली क्राइसिस में मनी भी प्रिंट कर लेता है। दैट्स हाउ द स्ट्रेटजी वर्क्स, एंड इट हैज़ बीन डूइंग फॉर मैनी 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 ईयर्स एंड स्टिल डूइंग, एंड इट विल डोमिनेट द वर्ल्ड, ठीक है। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो करता है, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग छोटे देशों का रखा है जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग हैं, उनका स्ट्रेटजिकली यूज़ कर रहा है वो, ठीक है, आउटसोर्स करके प्रोडक्ट्स। जो हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग जिसमें ब्रांडिंग, आर&डी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट राइट्स, वो सब अपने पास रखता है, वहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट करता है। दैट्स हाउ द स्ट्रेटजी वर्क। लैंड मास खुद का इतना बड़ा है लेकिन वहाँ खुद नहीं यूज़ करता, दूसरी जगह ही आउटसोर्स करता है। दैट्स हाउ द स्ट्रेटजी वर्क्स। खुद के पास सारा ऑयल रिजर्व है, 80 बिलियन बैरल के पास, खुद का नहीं देता है। वेनेजुएला से ले लिया, ईरान पे डोमिनेट कर रहा है, वहाँ से ले लिया। वेनेजुएला का 300 बिलियन, ईरान के आस 210 220 बिलियन के आसपास है उसका, वहाँ डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स हाउ द स्ट्रेटजी वर्क्स, दैट्स हाउ यू डोमिनेट। इसमें अच्छा बुरा वो देखता ही नहीं है। दैट्स हाउ यू डोमिनेट। हमको ये देखना है कि हमारे पास अगर मैन पावर ज़्यादा है तो हम कैसे स्ट्रेटजिकली यूज़ करेंगे। चाइना ने उसको यूज़ कर लिया है, चाइना इज़ डूइंग दिस, अपने लोगों को लगाया है काम पे। दैट्स हाउ द स्ट्रेटजी वर्क्स। हर कंट्री की अपनी एजुकेशन है, अपने रिसोर्सेज, उसको कैसे यूज़ करना है। यूएस ने अपनी एजुकेशन अपने बच्चों को अलग तरीके की दी, उसको अलग तरीके से यूज़ करा है। चाइना ने अलग तरीके की दी, अपने अलग तरीके से यूज़ करा। हम कैसे यूज़ करेंगे इतने मैन पावर को? हमारे पास हम मैसिव प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इतने, अगर मैन पावर सही तरीके से यूज़ करें।